हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सोनिया जैन फ्रॉम मैथ्स विद तो बेटा आज हम करेंगे DOE GNCT ऑफ दिल्ली से आई हुई वर्कशीट नंबर 9 क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए है। सब्जेक्ट है सोशल साइंस और इसकी डेट है 23 अक्टूबर। तो बेटा 23 अक्टूबर आज आपकी दो वर्कशीट आई है, एक तो सोशल साइंस की और दूसरी है आपकी साइंस की। तो साइंस की वर्कशीट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो कि आपको चैनल की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी। आप सोशल साइंस की करते हैं तो बेटा यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। टॉपिक है हमारा डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। डाइवर्सिटी क्या होती है बेटा? डाइवर्सिटी होती है विविधता। जैसे मतलब कि यहाँ पर हमारे देश में अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग रहन सहन होता है, अलग अलग पोशाकें, अलग अलग खान पीन सब होता है ना, तो उसे कहते हैं डाइवर्सिटी। एंड डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव। ठीक है। स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, स्ट्रगल मतलब संघर्ष और इक्वालिटी मतलब समानता के लिए संघर्ष करना। Dear student, depressed class, women, tribes, peasants and social reformers fought against inequalities along with from the British rule before independence. प्यारे बच्चों, आज़ादी से पहले हमारे काफ़ी सारे जैसे औरतों ने, शोषित वर्गों ने और समाज सुधारकों ने मतलब अंग्रेज़ों से किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? इनइक्वालिटीज़ के अगेंस्ट, मतलब असमानता के खिलाफ काफ़ी सारी लड़ाइयाँ, मतलब काफ़ी उन्होंने लड़ाई लड़ी है उनसे कि मतलब क्योंकि समानता का अधिकार नहीं था पहले। ठीक है, ब्रिटिश के टाइम पे। Every effort has been made to remove any inequality and discrimination from the society of free India. जब भारत आज़ाद हुआ था तो हर तरीके से मुमकिन कोशिश की गई थी कि मतलब कि हमारे संविधान में कोई भी भेदभाव ना रहे, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना रहे, कोई इनइक्वालिटी ना रहे। ठीक है। एवरी पर्सन इन आवर कंट्री हैज़ इक्वल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। हमारे देश में सभी को समान इक्वल राइट्स है, सबको समानता का अधिकार है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है, मतलब सबको समान अवसर है। पीपल आर फ्री टू चूज़ द वर्क ऑफ देयर चॉइस। लोगों को अपनी पसंद का काम करने की पूरी आज़ादी है। पीपल हैव complete freedom of speaking their language, celebrating the festival and expression. लोगों को पूरी आज़ादी है कि वो अपनी लैंग्वेज, अपनी भाषा बोल सकते हैं, अपना त्यौहार सेलिब्रेट कर सकते हैं और अपनी जो भी है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड ऑल इंडियन एज इक्वल बिफोर द लॉ। भारत के संविधान में सभी लोग, सारे इंडियन, सारे भारतीय जो है कानून के सामने समान है। मतलब ये नहीं कि ये अमीर है तो इसके लिए अलग कानून, या गरीब है तो इसके लिए अलग कानून। ठीक है, या ये लड़का है तो इसके अलग कानून, या लड़की के लिए अलग कानून। कोई अलग कानून नहीं है, सबका एक जैसा कानून है। इट स्टेट्स दैट नो पर्सन शैल बी discriminated on the basis of religion, sex, caste, region, language, color, etc. and all will be treated equally, whether rich or poor. तो ये बोला गया है कि कोई आदमी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, ना तो मतलब धर्म के लिए, ना जेंडर के प्रति, मतलब कि ये लड़का है या लड़की के, मतलब इस तरीके से भेदभाव नहीं कर सकते। कास्ट के लिए कि ये इस कास्ट का है, ये इस कास्ट का, इस जाति का है। और लैंग्वेज, भाषा के आधार पर या कलर, रंग के भेदभाव पर नहीं किया जा सकता। सबको समानता का अधिकार है, चाहे वो अमीर हो या फिर वो गरीब हो। फॉर एग्जाम्पल, द डोर ऑफ स्कूल आर ओपन टू ऑल एंड ऑल अडल्ट हैव इक्वल राइट टू वोट ड्यूरिंग इलेक्शन। जैसे कि उदाहरण के लिए स्कूल जो है, स्कूल के दरवाजे मतलब सभी के लिए खुले हुए हैं। इसमें ये नहीं होता कि ये इस जाति का बच्चा नहीं आ सकता या इस जाति का बच्चा नहीं आ सकता। या अगर हम बड़ों की बात करें तो बड़ों में सभी को वोट देने का अधिकार है। डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर, देयर आर साइन ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया। इनइक्वालिटी अफेक्ट्स द पुअर द मोस्ट। हालांकि हमारे संविधान में इतने सारे प्रावधान है कि मतलब ये समानता के लिए सब कुछ करा गया है, फिर भी आज भी हमारे यहाँ इनइक्वालिटी है, असमानता है। वो कैसे? वो गरीब और अमीर में देखी जा सकती है। देयर आर मैनी रीज़न बिहाइंड इट, और इसके काफ़ी सारे कारण हैं, जैसे कि लाइक पावर्टी, गरीबी, लैक ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का कम होना, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड जेंडर एट्सेट्रा। और जो भेदभाव होता है वो किस बात के, किस आधार पर होता है? धर्म के आधार पर, कास्ट के आधार पर और जेंडर के आधार पर। जेंडर मतलब लड़का है या लड़की है, इसके आधार पर भेदभाव किया जाता है। मैनी इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉट फॉर इक्वालिटी। काफ़ी सारे
इंडिविजुअल्स ने और मतलब किसी एक पर्टिकुलर आदमी ने या फिर एक संगठन ने इक्वालिटी के लिए, समानता के लिए लड़ाई लड़ी है। जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्ट्रगल फॉर द एंट्री ऑफ एवरीवन इनटू द टेम्पल्स ऑफ फॉर सोशल इक्वालिटी। जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने काफ़ी संघर्ष किया था कि समाज में सबको समानता का अधिकार मिले, मतलब एक मंदिर में सब जा सके। पहले ये होता था बेटा कि पंडित मंदिर में जाते थे या ऊंची जात के ही मंदिर में जाते थे, जैसे नीची जात के लोगों को मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं थी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ये बहुत बुरा लगता था, जैसे कि हमने चैप्टर में भी पढ़ा था हिंदी के कि ये महार जाति के थे तो इन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था, तो ये सब इन्हें अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, तो वही चीज़ है कि उन्होंने इसके लिए काफ़ी संघर्ष किया है। महात्मा ज्योतिबा फुले एंड सावित्रीबाई फुले फॉट फॉर द विमेंस एजुकेशन। ये जो हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले हैं और सावित्रीबाई फुले हैं, इन्होंने भी विमेन की, औरतों की पढ़ाई के लिए लड़ाई लड़ी। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्वालिटी? समानता से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर मैंने यहाँ लिखा है बेटा, इक्वालिटी मीन्स ऑल मैन्स आर इक्वली प्रोटेक्टेड बाय लॉ, नो वन इज अबव द लॉ, ऑल आर फ्री टू फॉलो देयर रिलीजन, लैंग्वेज एंड फेस्टिवल एंड टू एक्सप्रेस देमसेल्फ फ्रीली। मतलब एक समानता का मतलब है कि सभी आदमियों को कानून के सामने वो एक समान है। ठीक है, सबको अपने धर्म का, अपनी भाषा का, अपने त्यौहार मनाने का पूरा अधिकार है। एवरीवन हैज़ द फ्रीडम टू डू वर्क ऑफ देयर ओन चॉइस। और हर एक को अधिकार है, आज़ादी है कि वो अपनी पसंद का काम कर सकता है। जैसे कि पहले होता था मोची है, अगर कोई नीची जात का है और वो मोची का काम करता तो उसे मोची का ही करना पड़ेगा, पर आजकल ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर उसको ये काम पसंद नहीं है या फिर वो पढ़ लिख के किसी अच्छी पोस्ट पे जा सकता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो आजकल ऐसा कुछ नहीं है, तो ये होता है समानता का अधिकार। उसके बाद है, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ इनइक्वालिटी अमंग द पीपल? कारण क्या है इनइक्वालिटी के, असमानता का, लोगों में जो असमानताएं हैं उसका कारण क्या है? द मेन कॉजेज ऑफ इनइक्वालिटी आर पॉवर्टी, गरीबी, लैक ऑफ रिसोर्सेज, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड जेंडर। ठीक है, ये भी हमने ऊपर पढ़ा था। यहाँ पर पॉवर्टी, लैक ऑफ, यही सब कुछ है। ठीक है, कि गरीबी और संसाधनों का कम होना, धर्म के कारण, कास्ट के कारण और जेंडर के कारण, मतलब लड़का लड़की में भेदभाव के कारण। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट काइंड ऑफ इनइक्वालिटी डू यू सी अराउंड यू, गिव सम रीज़न। आप अपने आसपास किस तरीके से असमानताएं पाते हैं और उसका कुछ एग्जाम्पल दीजिए। द मेजर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी वी सी अराउंड अस आर इनकम गैप, जेंडर इनइक्वालिटीज़, हेल्थ केयर एंड सोशल क्लास। मतलब हम अपने आसपास क्या पाते हैं, एक तो इनकम गैप, मतलब किसी की बहुत ज़्यादा इनकम है, किसी की बहुत कम है। जेंडर इनइक्वालिटीज़, लड़का लड़की में बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है, हेल्थ केयर में, सोशल क्लास में। ठीक है, तो ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव एन एग्जाम्पल विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स इन विच वन पर्सन और अ ग्रुप ऑफ अ फ्यू पीपल चेंज द सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी। कोई एक एग्जाम्पल बताइए जिसमें किसी एक आदमी ने या किसी संगठन ने, लोगों के किसी संगठन ने एक इनइक्वालिटी को मतलब चेंज किया हो। ठीक है, तो हमारे पास ये मैंने इसका लिखा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्ट्रगल फॉर द एंट्री ऑफ एवरीवन इनटू द टेम्पल ऑफ फॉर सोशल इक्वालिटी। ये भी हमारे पास ऊपर भी था, तो वही हमने यहाँ पे आंसर लिख दिया। तो बेटा यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। टिल देन, बाय बाय।